नमस्कार, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, आपका एएसपी ज्योतिष में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने अभी लास्ट में 2-3 वीडियो डाले थे राहु का 12 भावों में अलग अलग फल क्या देते हैं। तो काफी लोगों ने पसंद किए और अभी काफी मैसेज आ रहे हैं कि गुरुजी प्लीज पंडित जी बताइए कि शनि महाराज का 12 भावों में क्या फल होगा। तो आज हम शनि के बारे में ही बात करेंगे कि शनि जो है 12 भावों में क्या क्या फल देंगे। अगर उच्च के होंगे तो क्या फल देंगे, अगर नीच के हैं तो क्या फल देंगे, अगर साढ़े साथी चल रही है या दशाएं अंतरदशाएं या ढैया चल रही है तो कैसे कैसे इफेक्ट करते हैं, पूर्ण रूप से आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, ताकि हम समय समय पर आपके जीवन को खुशहाल और बेहतरीन बनाने के उपाय आप तक पहुंचाते रहें। चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं। पिछले मैंने एपिसोड में बताया 1 से 6 ये भाव में शनि क्या फल देते हैं। अभी बताते हैं सप्तम में जब शनि रहते हैं तो ये क्या फल देते हैं। दोस्तों, सप्तम भाव जो रहता है ये रहता है आपके वैवाहिक जीवन का रहता है, पार्टनरशिप का रहता है, डेली इनकम का रहता है। तो शनि जब यहाँ पे आते हैं, शनि को यहाँ पे इतना अच्छा नहीं माना जाता है। अगर तो यहाँ पे 7 काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें तो शनि यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं, 7 नंबर लिखा हुआ है। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, नॉर्मली यहाँ पे कुछ भी नंबर है 7 लिखा हुआ है, तो शनि उच्च के होते हैं, वहां पे वो अच्छे रिजल्ट देते हैं। उच्च के जब शनि बैठते हैं तो मैंने देखा बहुत से बिजनेसमैन है, बहुत टॉप क्लास बिजनेसमैन के शनि सप्तम में है, उच्च का होके बैठा है। और बहुत टॉप क्लास पॉलिटिशियंस हैं, उनका भी शनि सप्तम में ही रहता है, 7वीं राशि में यानी कि तुला राशि में रहता है। तो ये अच्छा रहता है। इनका थोड़ा सा विवाह में ये प्रॉब्लम करते हैं। शनि महाराज जो यहाँ पे आते हैं, विवाह थोड़ा लेट होता है, शादी में थोड़ी लेट होता है। 36 ईयर्स के बाद आप देखेंगे कि जो शनि जब जिनका सप्तम में होता है वो थोड़ा ग्रो करना शुरू करते हैं। शनि यहाँ पे संतान की भी प्रॉब्लम देते हैं, संतान देरी से होती है और कभी कभी नहीं होती है। अगर यहाँ पे 1 नंबर लिखा हो, नीच के हों या पीड़ित हों, तो यहाँ पे संतान देने में भी प्रॉब्लम करते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपको अपना करेक्टर ठीक रखना है। अगर आपका करेक्टर खराब है या आप नशा करते हैं तो आपको बर्बादी से कोई नहीं रोक पाएगा। शनि यहाँ पे अगर आपका करेक्टर खराब है, आप चरित्रहीन हैं और नशा वगैरह करते हैं तो आपको बर्बादी से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर यहाँ पे शुक्र साथ में हो शनि के, तो उस आदमी के अपनी वाइफ के अलावा और या वाइफ के हस्बैंड के और हस्बैंड के वाइफ के अलावा और लोगों से भी रिलेशन रहते हैं। अगर यहाँ पे शुक्र भी साथ में आ जाए तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अगर शुक्र यहाँ पे है किसी जातक के, तो उसको जो अपनी पत्नी मिलेगी वो अपनी उम्र से बड़ी होगी, उससे बड़ी होगी जो उसकी पत्नी होगी, चाहे वो 1 महीना हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 4 महीना हो, लेकिन उससे बड़ी पत्नी उसको मिलेगी। ये लोग अपनी बातों से किसी को भी बेवकूफ बनाने में माहिर होते हैं, यानी कह सकते हैं बेवकूफ नहीं, थोड़ा गलत वर्ड यूज कर दिया, अपना काम निकलवाने में माहिर होते हैं ये बातों में करके। और ये अच्छे पॉलिटिशियंस रहते हैं, बस शादीशुदा लाइफ थोड़ी गड़बड़ करते हैं और कैरियर में भी थोड़ा सा इनका व्यापार वगैरह इतना अच्छा नहीं होता है अगर शनि नीच का हो तो। आपको यहाँ पे अगर शनि है तो आपको शनि के उपाय करने पड़ते हैं। आप शनि के उपाय कीजिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पे है तो आप गरीबों को दान दे, साधुओं को कुछ खिलाएं, तो आपका ये शनि यहाँ पे अच्छा दे के जा सकते हैं। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव जो है दोस्तों, ये जो है इसको हम कहते हैं, ये ज्योतिष का घर है, ये तंत्र वंत्र का घर है, ये रिसर्च का घर है, ये मृत्यु का घर है, ये आयु का घर है। तो शनि यहाँ पे इतने अच्छे नहीं माने जाते। बस इनका एक प्लस पॉइंट रहता है यहाँ पे शनि का, कि शनि यहाँ पे आयु लंबी देते हैं, दीर्घ आयु रहते हैं अगर शनि यहाँ पे ठीक ठाक हैं तो। और जिनके शनि यहाँ पे होंगे आप देखेंगे वो ज्योतिष में या तंत्र मंत्र में या योग में या रिसर्च वगैरह जो काम होते हैं, जो उसमें बहुत माहिर होते हैं, उनका अच्छा खासा नाम होता है जब शनि यहाँ पे होते हैं। कैरियर में प्रॉब्लम देते हैं, क्योंकि 1, 2, 3 यहाँ पे तीसरे भाव में देखते हैं, कैरियर में थोड़ा प्रॉब्लम देते हैं। आप जितना मर्जी अच्छा काम करेंगे, आपके जो बॉस हैं आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपकी सराहना नहीं करेंगे। धन का भी अभाव रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सीधा देखते हैं सप्तम में देखते हैं आपके धन भाव को, तो धन में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अगर यहाँ पे सही पोजीशन में नहीं है तो। इनका दोस्तों एक बहुत जो नेगेटिव पॉइंट क्या है, शनि जब यहाँ होते हैं तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे गरीबी बढ़ती है, आपके पैसे खत्म होने शुरू हो जाते हैं।
ये शनि यहाँ पे प्रॉब्लम करते हैं। अगर सही क्या यहाँ पे अगर 1 लिखा होगा तो बहुत प्रॉब्लम करेंगे, अगर 7, 10 और 11 लिखा है तो फिर थोड़ा सा आपको इन चीजों से बचाव हो सकता है। लंबी चलने वाली बीमारी देते हैं जो जल्दी डायग्नोज नहीं होती, एक्सीडेंट के योग भी यहाँ बनते हैं। इनका जो एक नेगेटिव पॉइंट क्या रहता है, ये दूसरों की बातें छुप कर सुनते हैं। छुप कर इनको आदत होती है दूसरों की बातें सुनने, दूसरे हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं, किसी के बारे में क्या बात कर रहे हैं। गलत तरीके से धन अर्जित करने से हिचकिचाते नहीं हैं। इनको धन आना चाहिए, गलत तरीके से भी धन अपनाने की कोशिश करते हैं। इनको चाहिए कि ये अनैतिक कार्यों से दूर रहें और मंदिर में दान करें। जितना दान हो सके करेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा, जिनकी जन्म कुंडली में शनि यहाँ पे हैं। तो चलिए बात करते हैं, अगर शनि महाराज आपके 9वें भाव में हैं तो 9वां भाव क्या है दोस्तों, ये धर्म का घर कहते हैं इसको। ये आपका भाग्य स्थान है, आपके पिताजी का स्थान है, हायर स्टडी का घर है। तो 9वां भाव काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु महाराज जी का घर बनता है, बृहस्पति जी का, जिनकी शनि बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आके ये बुरा रिजल्ट नहीं देंगे अगर अच्छे पोजीशन में हैं। अगर यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है या 11 लिखा हुआ है तो आपको अच्छे फल देंगे। आप जितने धार्मिक कार्य करेंगे आपको उतना ही प्रॉफिट होगा। आय में थोड़ी कमी रहेगी, अगर पीड़ित हैं तो 1, 2, 3, क्योंकि आय के घर को देख रहे हैं, सोर्स ऑफ इनकम को देख रहे हैं, सोशल दायरे, आपका सोशल दायरा भी कम रहेगा, आय बहुत कम रहेगी अगर यहाँ पे शनि महाराज पीड़ित हैं तो। अभी उसके बाद इनकी जो दृष्टि है ये 7वीं दृष्टि है आपके तीसरा भाव आपके कहते हैं पराक्रम का है, आपके छोटे भाई बहनों का है और आपकी कम्युनिकेशन का है। तो यहाँ पे अगर खराब हैं तो आपको लेजी बनाएंगे, वो हार्ड वर्क करने से रोकेंगे, आपका छोटे भाई बहनों से तनाव रहेगा और आपका कम्युनिकेशन बात करने का तरीका भी कठोर हो सकता है। जितना आप कठोर रहेंगे शनि महाराज उतना यहाँ पे नुकसान देंगे, क्योंकि जो गुरु का भी यहाँ पे गुण लेते हैं, गुरु महाराज दयालु हैं, तो आपको गुरु जी की तरह एक्ट करना पड़ेगा जब शनि यहाँ पे हैं। जितने दयालु रहेंगे उतना आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा और भाग्य आपका साथ देगा। नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे जो जब शनि आता है आपकी जन्म कुंडली में, इसका मतलब ये होता है कि आप पिछले जन्म में कोई साधु या महात्मा रहे हैं, कोई हल्का फुल्का पाप हुआ है जिसको आप यहाँ पे क्लियर करने के लिए आए हैं, उसको उतारने के लिए आए हैं। यहाँ पे अगर उच्च का है, 7 का है, 7 लिखा होगा, 10 या 11 लिखा है तो आप डेफिनेटली 90% चांसेस है कि आप बहुत बड़े महात्मा, साधु या एक बहुत आध्यात्मिक आदमी बनेंगे। तो इसका सीधा सा ये है कि अध्यात्म दिशा में ये आपको अच्छा नाम खाम देते हैं, लेकिन भौतिक सुख में थोड़ा सा वंचित रखते हैं। विवाहित जीवन परेशान होगा। अगर आप साधु बनेंगे, महात्मा बनेंगे तो डेफिनेटली ये श्योर है कि आपकी मैरिड लाइफ खराब डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ पे जब शनि आते हैं तो आपको अपने बहुत क्लोज लोग होते हैं वो ही दुख देते हैं। ये आप याद रखिएगा, अपनी कुंडली में देखिएगा, आपके बहुत क्लोज फ्रेंड हैं या रिलेटिव हैं या भाई बहन है, वो ही आपको दुख देंगे। धार्मिक यात्राओं के शौकीन होते हैं जो यहाँ पे रहते हैं। पिछले जन्म में अच्छे काम किए होते हैं और इस जन्म के बाद भी जब शनि यहाँ पे आते हैं तो कहते हैं कि मोक्ष की तैयारी होती है, बैकुंठ में जगह मिलती है। दिल के बहुत सच्चे होते हैं, दिल से लोगों की हेल्प करते हैं, हर चीज में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इनका कोई साथ नहीं देता है शनि महाराज। ये थोड़ी प्रॉब्लम करते हैं यहाँ पे। आप शनि महाराज अगर यहाँ पे हैं तो अगर लगता है आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे, इनकम में प्रॉब्लम दे रहे हैं, भाई बहनों से प्रॉब्लम है, तो आप समाज सेवा का कार्य करिए।